नमस्कार प्रिय मित्रों, संस्कृतानुरागियों। आइए हम लोग वैदिक साहित्य के उपक्रम में सर्वप्रथम वैदिक संहिताओं का अध्ययन करेंगे और सर्वप्राचीन वेद ऋग्वेद के रूप में आप सभी लोग जानते हैं। ऋग्वेद के ग्रंथों का अध्ययन करेंगे। ऋग्वेद में कितनी शाखाएं हैं, कितने ब्राह्मण, कितने आरण्यक और कितने उपनिषद हैं, इनका भी अध्ययन करेंगे। ऋग्वेद की विशेषताओं के क्रम को प्रारंभ करते हैं, जो सभी परीक्षाओं, संस्कृत की सभी परीक्षाओं के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है और इसमें से कुछ प्रश्न हिंदी की परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं। आइए हम लोग प्रारंभ करते हैं। ऋग्वेद संहिता के प्रवचनकर्ताओं में सर्वप्रथम नाम आता है, किसका आता है? पहले ऋषि का आता है। हम लोग चर्चा करते हैं वेद के विभाजनकर्ता कौन है। तो वेद के विभाजनकर्ता व्यास हैं और व्यास ने विभाजन करने के उपरांत अपने 4 शिष्यों को क्रमशः वेदों का अध्ययन कराया, जिसमें सर्वप्रथम पहले ऋषि को किस वेद का अध्ययन कराया? तो ऋग्वेद का अध्ययन कराया। इस प्रकार प्रवचनकर्ताओं में सर्वप्रथम किसका नाम आता है? तो पहले ऋषि का आता है, जो किससे संबंधित है? ऋग्वेद से संबंधित है और ऋग्वेद के प्रथम प्रवचनकर्ता है। आइए आगे देखते हैं। ऋग शब्द का अर्थ क्या है? तो ऋग शब्द का अर्थ है स्तुतिपरक मंत्र। क्या है? स्तुतिपरक मंत्र। ऋग शब्द की परिभाषा क्या है? देखते हैं। तो ऋग शब्द की परिभाषा है ऋच्यते स्तूयते अनया इति ऋक्, स्तुतिपरक मंत्रों से जिनकी स्तुति की जाए उसे क्या बोलते हैं? ऋग बोलते हैं। स्तुतिपरक मंत्र द्वारा स्तुति जो की जाती है उसे क्या बोलते हैं? ऋग बोलते हैं। ऋग्वेद के देवता हैं। ऋग्वेद के देवता कौन हैं? अग्नि। और ऋग्वेद का ऋत्विक कौन है? होता। ऋग्वेद का आचार्य है प्रथम प्रवचनकर्ता के रूप में जो आचार्य हैं पहले ऋषि, वही यहाँ क्या होंगे? ऋग्वेद के आचार्य होंगे। महर्षि पतंजलि के अनुसार ऋग्वेद की कितनी शाखाएं हैं? तो महर्षि पतंजलि के अनुसार ऋग्वेद की 21 शाखाएं हैं। आइए हम लोग चरण व्यू के अनुसार भी शाखाएं देखते हैं। महर्षि पतंजलि के अनुसार 21 शाखाएं हैं ऋग्वेद की और चरण व्यू के अनुसार ऋग्वेद की 5 शाखाएं हैं। जो कौन कौन सी हैं यहाँ नाम बताया गया है। प्रथम शाकल, द्वितीय नंबर पर वाष्कल, तृतीय आश्वलायन, चतुर्थ सांख्यायन और पंचम मांडुकायन। इस प्रकार ऋग्वेद की कितनी शाखाएं चरण व्यू के अनुसार उपलब्ध हैं? 5 शाखाएं उपलब्ध हैं, जो क्रमशः शाकल, वाष्कल, आश्वलायन, सांख्यायन और मांडुकायन है। ऋग्वेद की पूर्ण शाखा, पूर्ण उपलब्ध शाखा है, जो पूर्ण रूप से समग्र ग्रंथ से उपलब्ध है शाखा है, तो वह कौन सी शाखा है? शाकल शाखा है। इन 5 शाखाओं में जो उपलब्ध ग्रंथ सग्रंथ शाखा है वह शाकल शाखा है। ऋग्वेद में ब्राह्मणों को देखते हैं तो ऋग्वेद में 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। कौन कौन से ब्राह्मण ग्रंथ हैं? ऐतरेय और सांख्यायन, जिसे कौशितकी भी कहा जाता है। और ऋग्वेद में आरण्यकों की संख्या भी कितनी है? 2 है। ऐतरेय आरण्यक और सांख्यायन आरण्यक, नाम दोनों के समान हैं। और ऋग्वेद में उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो ऋग्वेद में उपनिषदों की संख्या 3 है। कौन कौन से हैं? ऐतरेय उपनिषद, कौशितकी उपनिषद और वाष्कलोपनिषद। ऋग्वेद में उपनिषदों की संख्या कितनी है? 3 है। ऐतरेय, कौशितकी और वाष्कलोपनिषद। जो यहाँ आपके सामने घेरा गया है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो विगत परीक्षाओं में पूछा जा चुका है और आगामी परीक्षाओं में भी पूछा जा सकता है। आइए आगे देखते हैं। ऋग्वेद में उपनिषद की बात करें तो उपनिषद कितने हैं? पुनः एक बार देखते हैं। उपनिषदों की संख्या कितनी है? 3।
ऐतरेय उपनिषद, कौशितकी उपनिषद और वास्कलोपनिषद। ऋग्वेद की शिक्षा की बात करें तो ऋग्वेद में एकमात्र शिक्षा ग्रंथ है जिसका नाम क्या है, पाणिनीय शिक्षा। ऋग्वेद में एक मात्र प्रातिशाख्य है, ऋग प्रातिशाख्य। ऋग प्रातिशाख्य की रचना किन्होंने की है तो शौनक ऋषि ने ऋग प्रातिशाख्य की रचना की है। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए ऋग प्रातिशाख्य के रचनाकार कौन है तो शौनक ऋषि हैं। हम लोगों ने ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद की संख्या देखी। अब ऋग्वेद में श्रौत सूत्रों को देखते हैं तो श्रौत सूत्रों की संख्या कितनी है, 2 है। प्रथम श्रौत सूत्र क्या है, आश्वलायन, और द्वितीय श्रौत सूत्र क्या है, सांख्यायन, जिसे कौशितकी भी कहा जाता है। ऋग्वेद में गृह सूत्रों की संख्या कितनी है तो ऋग्वेद में गृह सूत्रों की संख्या 4 है, आश्वलायन, कौशितकी और ऋग्वेद में गृह सूत्रों की संख्या कितनी है, 3 है। उपनिषद भी 3 है, आश्वलायन, कौशितकी जिसे सांख्यायन भी बोला जाता है, और साम्य 3 गृह सूत्र हैं। और यह गृह सूत्र परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपसे पूछा जाए साम्य गृह सूत्र कौन से वेद से संबंधित है तो वह ऋग्वेद से संबंधित है। आइए आगे देखते हैं। ऋग्वेद में धर्म सूत्र की बात करते हैं तो ऋग्वेद में धर्म सूत्र कितने हैं तो धर्म सूत्र केवल एक है जिसका नाम क्या है, वशिष्ठ धर्म सूत्र। यदि पूछा जाए ऋग्वेद में धर्म सूत्र है तो वशिष्ठ धर्म सूत्र। ऋग्वेद में क्या नहीं है तो ऋग्वेद में शुल्ब सूत्र नहीं है, शुल्ब सूत्र नहीं है। आइए हम लोग ऋग्वेद विभाजन को देखते हैं। ऋग्वेद का विभाजन किया गया है, किसमें किया गया है, 2 क्रमों में। किसमें किया गया है ऋग्वेद का विभाजन, 2 क्रमों में किया गया है। पहला क्या है, पहला मंडल क्रम है और दूसरा अष्टक क्रम है। इस प्रकार 2 प्रकार से विभाजन ऋग्वेद का किया गया है, मंडल क्रम में और अष्टक क्रम में। मंडल क्रम में किया गया विभाजन किसका है, शाकल शाखा का है। शाकल शाखा जो समग्र ग्रंथ सग्रंथ रूप से उपलब्ध है उसका विभाजन किसमें किया गया है, मंडल में किया गया है। मंडल कितने हैं तो मंडल क्रम में मंडल कितने हैं तो 10 मंडल हैं। कितने मंडल हैं, 10 मंडल हैं। मंडलों को विभाजित किया गया है अनुवाक में, और अनुवाकों को विभक्त किया गया है सूक्तों में। अनुवाकों को विभक्त किया गया है सूक्तों में। अर्थात ऋग्वेद का विभाजन कितने प्रकार से हुआ है, 2 प्रकार से, एक मंडल और एक अष्टक क्रम में। मंडल क्रम को हम लोग देखते हैं तो शाकल शाखा में मंडल क्रम उपलब्ध है, और मंडल कितने हैं, कुल 10 मंडल हैं, जिसके अंतर्गत विभाजन क्या है, अनुवाकों में है, और उसके भी अंतर्गत सूक्तों में ऋग्वेद का विभाजन किया गया है। अर्थात अनुवाक और सूक्त का विभाजन मंडल क्रम में आता है, ये हम लोग ध्यान रखेंगे। आइए हम लोग आगे देखते हैं। देखिए मंडल क्रम, मंडल क्रम का विभाजन कैसा है तो ऐतिहासिक और वैज्ञानिक है। मंडल क्रम का विभाजन क्या है, ऐतिहासिक एवं वैज्ञानिक है, क्योंकि इसमें सूक्तों, देवताओं के सूक्तों का क्रम से अनुवाक सहित बताया गया है। इसलिए क्या है, ये वैज्ञानिक और ऐतिहासिक दृष्टि से मंडल क्रम विभाजन है। अब दूसरा देखते हैं जो अष्टक क्रम का विभाजन है। अष्टक क्रम अर्थात अष्टक शब्द से ही आप लोग जान रहे होंगे, अष्टक अर्थात 8 अध्याय। अष्टक क्रम में किया गया विभाजन क्या कहलाता है, वाष्कल शाखा में किया गया। अष्टक क्रम में किया गया विभाजन कौन सी शाखा का है तो वह वाष्कल शाखा का है। प्रत्येक अष्टक में कितने अध्याय होते हैं, प्रत्येक अष्टक में 8 अध्याय होते हैं। कितने अध्याय होते हैं, प्रत्येक अष्टक में 8 अध्याय होते हैं। अष्टक शब्द से ही ज्ञान हो रहा है कि 8 अध्याय होते हैं। या और अष्टक के प्रत्येक अध्याय को विभक्त किया गया है किसमें, वेदों में, वर्गों में विभक्त किया गया है। किसमें विभक्त किया गया है, वर्गों में विभक्त किया गया है।
एक एक वर्ग में क्या है, मंत्र समूह है। एक एक वर्ग में क्या है, मंत्र समूह है। जैसे एक वर्ग होगा तो उसमें 10 मंत्रों का एक समूह होगा, या 8 मंत्र 7 मंत्रों का एक समूह होता है। संपूर्ण ऋग्वेद में अध्याय हैं तो अष्टक हैं, और प्रत्येक अष्टक में 8 अध्याय हैं। तो एक अष्टक में 8 अध्याय होंगे, और कुल अष्टक कितने, 8 अष्टक हैं। तो 8 को 8 से यदि गुणा करेंगे तो कितने अध्याय होंगे, 64 अध्याय होंगे। तो ऋग्वेद में कितने अध्याय हैं, 64 अध्याय हैं। और वर्ग कितने हैं, तो वर्गों की संख्या कितनी है, 2024। कितने वर्ग हैं, 2024, जिसमें 8 क्या हैं, बालखिल्य सूक्त सहित हैं। संपूर्ण ऋग्वेद में बालखिल्य सूक्तों को छोड़कर वर्ग संख्या कितनी है, 2006। कितने हैं, 2006। संपूर्ण ऋग्वेद में अनुवाक कितने हैं, तो 85 अनुवाक हैं। संपूर्ण ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या कितनी है, 1028 सूक्त संख्या है। यह सूक्त संख्या परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या कितनी है, 1028 है। इस प्रकार आइए आगे देखते हैं। ऋग्वेद में अध्यायों को हम लोगों ने देखा, अध्याय कितने हैं, 64 अध्याय हैं। और संपूर्ण ऋग्वेद में कितने वर्ग हैं, तो 2024 वर्ग हैं, जिसमें 18 बालखिल्य सूक्त हैं। संपूर्ण ऋग्वेद में बालखिल्य सूक्तों को छोड़ दिया जाए तो कितने वर्ग हैं, 2006। और अनुवाक कितने हैं, 85। और सूक्तों की संख्या कितनी है, 1028। बालखिल्य सूक्तों को छोड़कर ऋग्वेद में कुल सूक्त की संख्या कितनी है, 1017। यह 1028 जो संख्या है वो बालखिल्य सूक्त सहित है। प्रश्न कभी भी अभी तक ऐसा नहीं बना कि बालखिल्य विहाय सूक्तों की संख्या कितनी है, तो 1017। यदि संपूर्ण ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या कितनी है, 1028। बालखिल्य सूक्त मिलते हैं कौन से, अष्टम मंडल में मिलते हैं। तो अष्टम मंडल में क्या मिलते हैं, बालखिल्य सूक्त मिलते हैं। ऋग्वेद का प्राचीनतम मंडल है, प्राचीनतम मंडल कौन है, तो द्वितीय से सप्तम मंडल क्या है, यह प्राचीनतम मंडल है। ऋग्वेद के प्राचीनतम मंडल कौन कौन से हैं, तो द्वितीय से सप्तम प्राचीनतम मंडल हैं। इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें वंश मंडल भी कहा जाता है। प्राचीनतम मंडल और वंश मंडल कौन कौन से हैं, तो द्वितीय से सप्तम क्या है, प्राचीनतम और वंश मंडल दोनों के नाम से जाने जाते हैं। और मंडल का अर्थ क्या होता है, तो मंडल का अर्थ हम क्या होता है, परिवार होता है। मंडल का अर्थ क्या होता है, परिवार होता है। और वंश अर्थात ऋषि परंपरा के वंशज से संबंधित भी मंडल हम लोग कह सकते हैं। तो वंश परंपरा अर्थात ऋषि परंपरा से संबंधित, ऋषि के वंशजों से संबंधित कौन सा मंडल है, तो द्वितीय से सप्तम मंडल क्या है, ऋषि परंपरा से संबंधित है, वंश मंडल कहलाता है। इस प्रकार हम लोगों ने ऋग्वेद में के ग्रंथों का विभाजन एवं ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद एवं धर्मसूत्र, शुल्बसूत्र को देखा। और ऋग्वेद का विभाजन 2 प्रकार से अष्टक एवं मंडल में किया गया है, उसे भी देखा। अब अगले भाग में हम लोग ऋग्वेद के मंडलों के जो ऋषि हैं उनका अध्ययन करेंगे, और ऋग्वेद में कितने सूक्त कौन से मंडल में हैं इसका भी अध्ययन करेंगे। आप लोग इसी प्रकार स्नेह बनाए रहें। नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।